हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्विस चैनल। स्टडी सर्विस चैनल की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी 2019 एग्ज़ाम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक सीरीज़ होगी आपकी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम इसको डिस्कस करेंगे और डेली हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनियर रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश टीजीटी का है, टेट का है, या आपका कोई अन्य एग्ज़ाम है लाइक पटवारी का या सब इंस्पेक्टर या कोई भी हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपका पूरा जीएस पार्ट। ओके, उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, साथ में आपके हिमाचल प्रदेश के। इसी तरह हम डेली क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो स्टडी सर्विस को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपके कोर्सेज चले हुए हैं इस टाइम हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स का, टेट आर्ट्स, टेट मेडिकल, सब इंस्पेक्टर का, पटवारी का, और हमने 2 नए कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का और साथ में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पोल साइंस का। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अगर किसी और का अन्य एग्ज़ाम है जैसे सेट में, अगर वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा क्वेश्चन जो कि वन लाइनियर में है। तो आज के क्वेश्चन हमारे वन लाइनियर में रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर देना कि वन लाइनियर में ही क्वेश्चन चाहिए या मॉक टेस्ट की तरह चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे एक हफ्ते पहले आपको लगातार 5 या 6 मॉक टेस्ट दे दूं। तब तक हम वन लाइनियर ही डिस्कस करेंगे और इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लास्ट 4 to 5 ईयर के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है पॉलिटिकल साइंस का, जिसे आप इंडियन पॉलिटी जिसमें आती है आपकी। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोकसभा के इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तो ये है आपकी 352 आर्टिकल। ओके, अनुच्छेद जो आपका है। नेक्स्ट आपका है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपका राज्यसभा है इसमें जो आपकी संख्या होती है सदस्यों की वो होती है 250। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो आपके टोटल होते हैं 10। ओके, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, और जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका किसके नियंत्रण के अंतर्गत आयकर विभाग आपका काम करता है। तो आपका जो प्रत्यक्ष कर है इसका जो केंद्रीय बोर्ड होता है इसके अंतर्गत आपका आयकर विभाग काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो वित्तीय होता है इसका क्या अर्थ होता है। वित्तीय का अर्थ होता है सरकार की नीति, राजस्व और खर्चा नीति। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो टोटल है 4। ओके, इसी तरह के आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट बेसिक उसी के लिए होंगे जिसने रिवाइज किया होगा, जिसने नहीं किया होगा उसके लिए बेसिक नहीं होंगे, टफ होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 8th क्वेश्चन मोहन मिकीन वरअरी किस जिले में स्थित है। तो आपका जो सोलन है वहाँ पे ये स्थित है आपका। नेक्स्ट है आपका बाबा भलकू का संबंध किससे है। तो इनमें से आपका है जो शिमला के रेलवे सर्वेक्षण। तो आपको पता होना चाहिए जितना भी सर्वे हुआ था शिमला की रेलवे का, तो उसमें जो मेन रोल प्ले किया था वो आपके बाबा भलकू जी हैं, इन्होंने किया था। तो इनका संबंध शिमला रेलवे के सर्वेक्षण से है। तो इनका एक संग्रहालय भी है जो आपका हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, वहाँ पे है। नेक्स्ट आपका है लोसर उत्सव का क्या अर्थ है। तो लोसर उत्सव जो होता है इसका अर्थ होता है नव वर्ष के आरंभ होने का उत्सव। तो ये नव वर्ष के जब आरंभ होता है तब ये उत्सव आपका मनाया जाता है, लोसर उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th शिवालिक क्षेत्र के उस शक्तिशाली किरातों का राजा का नाम बताइए जिसने आर्यों के राजा देवोदास के विरुद्ध युद्ध किया था। तो जो शिवालिक क्षेत्र के शक्तिशाली राजा था एक किरातों का, उसका नाम था शांभर। ठीक है, इसने आर्यों के जो राजा था दिवोदास, इसके विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आ सकता है कि शांभर ने किसके विरुद्ध शिवालिक क्षेत्र का
किसके विरुद्ध इन्होंने आर्यों के राजा के विरुद्ध युद्ध किया था, तो वो थे आपके दिवोदास। 12th क्वेश्चन आपका है 1815 के प्रसिद्ध संघौली की संधि किसके बीच में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए जब आपकी संघौली की संधि हुई थी, ये हुई थी आपकी 1815 में अंग्रेजों और गोरखा सरदार थे जिनका नाम था अमर सिंह थापा, इनके बीच में हुई थी। और 1815 में ही अंग्रेज थे ये, इनकी नज़र पड़ी थी शिमला में। नेक्स्ट आपका है 13 क्वेश्चन, विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस जिले में स्थित है। तो मलाना नामक स्थान है ये आपका है कुल्लू जिले में स्थित, और वहाँ पे एक मंदिर है कहाँ किसका, जामलू देवता का, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका सराहन में है, भीमा काली का मंदिर सराहन में। 15 क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एवं लाहौल स्पीति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है AFP हारकॉर्ट के द्वारा। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन है आपका सन 1960 में चीनी नामक तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रूप में उभरी थी। तो जो आपका किन्नौर है ये पहले चीनी नामक तहसील होता था 1960 में, बाद में इसको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के रूप में ये उभरा था 1960 में। 17 क्वेश्चन है आपका गुम्मा तथा द्रंग प्रसिद्ध खाने संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपके संबंधित हैं चट्टानी नमक से। 18 क्वेश्चन है आपका यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से गुजरती है। तो जो यमुना नदी है ये आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से गुजरती है, वहाँ पे रेणुका शिल्पी है, ठीक है, उसका भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, तो ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। तो आपके जो स्वामी विवेकानंद है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे जनसंख्या में तीसरा देश है, तो ये आपका अमेरिका आता है। फर्स्ट और सेकंड आप लोगों ने मुझे बताने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 21 क्वेश्चन है सांभर झील स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है आपकी, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। 22 क्वेश्चन है कौन पूरब में सैंड डिच आइलैंड के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका हवाई द्वीप। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी किसके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। 24 क्वेश्चन आपका है बोस्टन टी पार्टी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है आपकी बोस्टन टी पार्टी। ओके, नेक्स्ट आपका है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 26 क्वेश्चन आपका है दांडी यात्रा को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे किस और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है नमक सत्याग्रह के नाम से। 27 क्वेश्चन आपका है आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों के निलंबन का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है, तो किस में लिया गया है, किससे लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। ओके, जर्मनी से आपका आपातकाल के दौरान जो आपके मूलभूत अधिकार हैं इनको निलंबन करने का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। 28 क्वेश्चन आपका है शास्त्रीय नृत्य राउफ किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका कश्मीर से। स्टैटिक जीके से भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन आते हैं हमेशा। 29 क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो कौन थी ये, तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी, इनका भी आपने नाम याद रखना है। 30 क्वेश्चन आपका है किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी है बिश्केक, बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। नेक्स्ट आपका है 31 क्वेश्चन ड्यूमा एक संसद है, तो ये कहाँ की है, तो ये रूस की है। तो इसी तरह आपसे जापान की भी पूछी जा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं संसद के नाम से, किस संसद का क्या नाम है और इस संसद का क्या नाम है। 32 क्वेश्चन आपका है रामायण के अनुसार किसने मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम दिया था, तो मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम दिया था ब्रह्मा जी ने। ओके, रामायण के अनुसार ये माना गया है। 33 क्वेश्चन आपका है माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन किसको रूपांतरित करता है, तो ये करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 34 क्वेश्चन है प्रेस वायोपिया संबंधित है, तो जो प्रेस वायोपिया है तो ये संबंधित आपके नेत्रों से होता है। पेडालॉजी आपका अध्ययन है, तो ये किसका है, तो ये आपका मृदा से संबंधित है ये।
36 क्वेश्चन आपका है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका है क्रिकेट से। यूको भंबारी संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 38 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके। 39 क्वेश्चन आपका है, वह मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हुमायूं। ओके। 40 क्वेश्चन आपका है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनका पहला आंदोलन कौन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह के विचार का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी जी का, तो चंपारण सत्याग्रह इसका नाम होगा। 41 क्वेश्चन आपका है, भारतीय नेपोलियन के रूप में प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त, तो इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट आपका है, गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तो आपका ये असम में है गुवाहाटी नगर। 43rd क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश पहले सीलें के नाम से जाना जाता था? श्रीलंका है, जहाँ पे हाल ही में काफ़ी ह्यूमन ब्लास्ट हुए हैं, आपने देखा होगा 250 प्लस लोगों के मरने की आशंका जताई गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 45वां क्वेश्चन आपका है, भारत में एक खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च खेलकूद पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, और इस साल ये किसको मिला था? तो ये आपने मुझे कमेंट में आंसर करना है। 46 क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्व यूएसएसआर से। ठीक है, यहाँ के संविधान से ये लिया गया है। 47वां क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करता है आपका भारत का राष्ट्रपति, जो आपके इस टाइम है रामनाथ कोविंद। 48 क्वेश्चन आपका है कि संविधान की किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो कौन सी धारा है? तो 370 है, जिसे अभी ख़त्म करने का कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49, भारत की समृद्धि का विकास का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भारत की समृद्धि के विकास का सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। ओके, तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने इसी तरह वीडियो देखते रहना है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर देना, आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए या आपको वन लाइनियर चाहिए और करंट अफेयर आप लोगों को चाहिए, तो वो भी बता देना, आप लोगों को मैं वन लाइनियर करंट अफेयर दे दूँगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्सेज़ की तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018705157, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।